जा करके मेरे लिए चाय बना दो। खुद बना लो सासू जी। अरे सारा दिन बैठी रहती हो, घर के अंदर साफ सफाई तो कर लो। आप सारा दिन खा खा के पड़ी रहती हो ना, मोटी हो गई हो। थोड़ा घर का साफ सफाई का काम किया करो ताकि शरीर मेंटेन रहेगा आपका। हाँ हाँ, मैं आ ही रही हूँ। अरे बस अभी पहुंच जाऊंगी थोड़ी सी देर में। हाँ मैं आ गई, बस गाड़ी की चाबी ले रही हूँ। अरे 5 मिनट रुको तुम। बहू, खाना कब बनाओगी तुम? खाना? और मैं? इस जन्म में तो मैं खाना नहीं बनाने वाली मम्मी जी। खुद ही बना लो और खा लो, क्योंकि मैं तो बाहर ही खा के आऊंगी। बाय बाय सासू जी। कहाँ जा रही हो तुम? लो भला, कहाँ क्या जा रही हो? मेरी फ्रेंड ने प्लान बनाया है पिक्चर देखने का, तो पिक्चर देखने जा रही हूँ। ठीक है तो मैं चलती हूँ, बाय बाय। लो, आपके इस चिक चिक के चक्कर में मैं अपना पर्स तो लेना ही भूल गई। अरे पैसे के बिना कौन पिक्चर देखने देगा, कौन होटल में खाना खाने देगा। मैं अपना पर्स लेके आती हूँ। ये अपने आप को समझती क्या है, हैं? घर के किसी काम के हाथ नहीं लगाती है, जब देखो तब बाहर रवाना हो जाएगी। आज तो इसका इलाज करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये तो दिन ब दिन सर पे ही चढ़ती जा रही है। अभी तो शादी को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, अभी से ये रंग ढंगे इसके। तो बाद में क्या होगा? नहीं, आज तो मुझे बात करनी ही पड़ेगी। बहू, अरे आप यहाँ भी आ गई। बड़ी चिपकू हो आप तो सासू जी। शर्म वर्म बेच खाई है क्या तुमने? हाँ, तुम्हारी शादी को अभी सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है और तुम ऐसे बाहर घूमने भी जाने लग गई हो। अरे शादी के बाद में 1 1 साल तक लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती, और तुम सिर्फ 1 हफ्ते बाद ही पिक्चर देखने जा रही हो, वो भी अपनी सहेली के साथ में। हाँ, तो शादी हो गई तो क्या मैं आपकी गुलाम हो गई जो घर के अंदर कैद होके बैठूंगी? घर के काम करना फर्ज है तुम्हारा, और तुम घर के काम करने की बजाय बाहर जा रही हो। मैं कोई नौकरानी नहीं हूं जो आपके घर के काम करूंगी यहाँ पे। कितनी जुबान चलती है तुम्हारी। मैं अब तक तो सोच रही थी कि जाने दो, लेकिन नहीं, अब तो तुम्हारा इलाज करना ही पड़ेगा। अब तो पानी सर से ऊपर निकल चुका है। अच्छा, क्या करेंगी आप? रुक, मैं बताती हूँ तुझे। बस मम्मी जी, मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश भूल के भी मत करना। मुझे कराटे बहुत अच्छे से आते हैं। हे भगवान, देखो तो कैंची की तरह जबान चल रही है इसकी, है? रुक, मैं अभी तेरी माँ को फोन लगाती हूँ। शादी से पहले तो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, कितना बढ़ चढ़ के बता रही थी मेरी बेटी बहुत संस्कारी है, बहुत संस्कारी है। यही संस्कार है तेरे? आज तो तेरे माँ बाप को अच्छा सुनाऊंगी मैं, ऐसे संस्कार दिए अपनी बेटी को। संस्कारों का तो मैंने अचार डाल दिया मम्मी जी। अरे सासू जी, आपकी ना मेमोरी थोड़ी वीक है, आप शायद भूल गई। आपने ही तो कहा था संस्कारों का क्या अचार डालना है, मैंने डाल दिया। याद आया कुछ? नहीं आया? याद कीजिए वो दिन जब आप मेरे घर पे मेरी माँ से मिलने के लिए आई थी, शादी से पहले। तो समधन जी, आपने बताया नहीं, अचानक कैसे आना हुआ आपका? अरे ललिता जी, अब आपकी लड़की की और मेरे लड़के की सगाई तो हो ही चुकी है, 1 हफ्ते बाद में शादी है। तो मैंने सोचा कि कुछ लिस्ट आपको लिखवा दूं, जो सामान जरूरी है शादी में आपको देना ही चाहिए। लिस्ट? नो, मैं कुछ समझी नहीं समधन जी। हाँ, कुछ सामान है जो शादी के अंदर आपको हमें देना ही पड़ेगा, वरना ये रिश्ता खत्म। क्या?
रिश्ता खत्म? ये कैसी बातें कर रही है आप समधन जी? इस शादी को सिर्फ 1 हफ्ता बचा है और अब आप नहीं नहीं, रिश्ता खत्म करने जैसा कुछ नहीं है। आप बताइए क्या सामान है? वैसे भी सामान कुछ ज्यादा नहीं है। एक कार है, एक वॉशिंग मशीन है, एक फ्रिज है, 2 एसी है और एक माइक्रोवेव और 5 लाख कैश। इतना सारा? इतना नहीं, सिर्फ इतना। हमारे लड़के के रिश्तों के लिए कोई कमी नहीं है, बहुत सारे बैठे हैं। इतना तो देने के लिए हर कोई बैठा है। लेकिन ठीक है, हमने तो रिश्ता जोड़ लिया अब आपके यहाँ पे। समधन जी, मेरी बेटी बहुत संस्कारी है। अरे ललिता जी, संस्कारों का क्या अचार डालना है क्या? मेरी बेटी बहुत समझदार, बहुत संस्कारी है। संस्कार वंस्कार रहने दीजिए, आप तो ये सामान दे दीजिए वरना बारात नहीं आएगी। नहीं नहीं समधन जी, हम व्यवस्था करेंगे, कैसे भी करके करेंगे। आप रिश्ता मत तोड़िए, बारात लेके आइएगा। अगर अगर अब बारात नहीं आएगी तो कितनी बदनामी हो जाएगी हमारी। आपको अगर अपनी बदनामी की इतनी चिंता है तो सामान दे दीजिए। जी हम करेंगे कैसे भी। हाँ तो ठीक है, आप व्यवस्था कर लीजिएगा। अब तो शादी में ही मिलेंगे। वैसे शादी के 1 दिन पहले मैं आकर के देख जाऊंगी कि आपने सामान खरीदा है या नहीं, है ना? तो अभी मैं चलती हूँ। याद रखिएगा, संस्कार वंस्कार साइड में, सामान पहले। माँ, इतना सब कुछ पापा कैसे करेंगे? तू चिंता मत कर बेटी, हम तेरे पापा कुछ ना कुछ व्यवस्था कर ही लेंगे। नहीं होगा तो ये घर गिरवी रख देंगे। क्या? घर गिरवी? गिरवी रख देंगे लेकिन अपनी बदनामी नहीं होने देंगे। नहीं। याद आया सासू जी, मैं अपने माँ बाप की बहुत ही संस्कारी बेटी थी, लेकिन आपको मेरे संस्कार चाहिए ही नहीं थे। आपको चाहिए था दहेज, जो आपको मिल गया। और अब आप चाहती हैं कि आपकी बहू भी संस्कारी बन जाए। तो नहीं मम्मी जी, ऐसा कभी नहीं होगा। no! मेरे माँ बाप आपके सामने रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन आपने उनकी एक भी नहीं सुनी। उनके घर को गिरवी रखवा के भी आपने दहेज लिया। और जब मैंने मेरे माँ बाप की आंखों में आंसू देखे ना मम्मी जी, और वो भी सिर्फ दहेज की वजह से, उसी दिन मैंने सोच लिया था कि इन आंसुओं का बदला मैं लेके रहूंगी। हर माता पिता अपनी बेटी को संस्कार ही सिखाते हैं मम्मी जी, लेकिन उन्हें बुरा बनने पर मजबूर कर देती है आपके जैसी सास। आपके जैसे ससुराल वाले दहेज के लालच में इस कदर डूब जाते हैं कि बहुओं को मजबूर कर देते हैं कि वो अपने संस्कारों को भूल जाए और आप जैसों को आपकी औकात दिखाए। जब आप लोग लड़की वालों से मांगने के लिए जाते हो दहेज की लिस्ट लेके, तो उसमें गाड़ी, सोना, चांदी, कैश, कपड़े, रुपए, पैसे सब कुछ लिख के ले जाते हो, लेकिन कहीं पर ये नहीं लिखते हो कि हमें संस्कारी बहू चाहिए। तो जब तुम्हें चाहिए ही नहीं संस्कारी बहू, तो अब क्यों ढिंडोरा पीटना, हमारी बहू खराब है, हमें अच्छी बहू नहीं मिली। अब आप मेरे माँ बाप को कुछ भी कहने का हक नहीं रखते सासू जी, क्योंकि आपको संस्कारी बहू चाहिए ही नहीं थी। आपको चाहिए था दहेज और वो मिल गया, और संस्कारों का, उसका तो मैंने अचार डाल दिया मम्मी जी। मुझे माफ कर दो बहू, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। अब माफी मांगने से क्या होगा सासू जी, क्या होगा? मेरे माँ बाप का घर तो आपने गिरवी रखवा ही दिया। मैं छुड़वाऊंगी तुम्हारे माता पिता का घर, मैं वापस छुड़वा दूंगी और उनसे माफी भी मांगूंगी। मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं छुड़वा दूंगी। आप सच कह रही हैं? हाँ हाँ, मैं आज ही बेटे को बोलती हूँ, वो सारी तैयारी करवा देगा। मेरी वजह से मेरे समधी कर्जे में हुए हैं ना, मैं कर दूंगी बहू सही, लेकिन तुम ऐसा व्यवहार मत करो। शायद यही मेरा प्रायश्चित है। मैं करवाऊंगी सब।